अस्सलाम वालेकुम। सरदार काशिफ सरफराज हेयर। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 100 रिपीटेड एमसीक्यूज़ ट्रायल्स के रिलेटेड द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 फॉर एसडीओ, एएसजे, सिविल जजेस, एडीपीपी और दीगर जो लीगल के एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ट्रायल्स में 3 ट्रायल्स हैं, जो मजिस्ट्रियल ट्रायल है, समरी ट्रायल है और ट्रायल बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन एंड हाई कोर्ट। ये तीनों ट्रायल्स के रिलेटेड वीडियो है। इसके जो एमसीक्यूज़ हैं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ मैंने साइड पे किए हैं। क्वेश्चंस की तरफ जाने से पहले मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर दें ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियो मिल सके। और लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर कोई भी बात, कोई भी टॉपिक जिसके ऊपर आप वीडियो बनाना चाहते हैं, आप मुझे मैसेज करें, मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दूँगा। मज़ीद ये है, एक टॉपिक के ऊपर वीडियो बननी बाकी है सीआरपीसी के रिलेटेड। वो टॉपिक है अपील्स, और अपील के रिलेटेड वीडियो बननी बाकी है। बाकी सारी वीडियोस बन गई हैं सीआरपीसी के रिलेटेड। ये एक शॉर्ट सी वीडियो देखने के बाद आप इस काबिल होंगे कि आपको दीगर कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है और एमसीक्यूज़ की तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है इन स्पेसिफिक टॉपिक्स के हवाले से। और मज़ीद ये चीज़ जो सीआरपीसी के रिलेटेड दीगर वीडियोस बनी हैं, वो उनका लिंक मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा ताकि आपको आसानी हो ढूंढने में। क्वेश्चन नंबर 1, सेक्शन 241 सीआरपीसी लेज डाउन प्रोसीजर इन ट्रायल ऑफ केसेस बाय मजिस्ट्रेट। इसका आंसर है, मजिस्ट्रेट के सामने जो ट्रायल होता है उसका प्रोसीजर बताता है 241 सीआरपीसी। इसके बाद क्वेश्चन है, कॉपीज ऑफ स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 161 एंड 164 सीआरपीसी मस्ट बी सप्लाइड टू द अक्यूज्ड फ्री ऑफ कॉस्ट not less than 7 days before trial. Statements under section 161 may be withheld from the accused if disclosure is against public interest. Next question है, in cases instituted upon a complaint, the complainant must state in his petition substance of accusation, names of witnesses and gist of evidence. इसके बाद 13 क्वेश्चन है, copies of complaint and documents must be filed in court for supply to accused within 3 days of order under section 204, जिसमें accused को सम्मन किया जाता है। Provisions of section 241A do not apply when the complaint is made by a court or public servant acting officially. When the accused appears before magistrate, a formal charge is framed. If accused admits guilt, the magistrate may convict him. Next question है, the accused's admission must be recorded as nearly as possible in his own words. If accused does not plead guilty, the magistrate shall hear prosecution and defense evidence. Next है, the magistrate is not bound to hear the complainant if complaint was made by a court. Next question है, before summoning any witness, the magistrate may require deposit of witnesses' reasonable expenses. Next question है, accused is exempted from depositing witness expenses when offence is punishable with imprisonment exceeding 6 months. Next question है, a statement under section 164 CRPC may be treated as evidence if it was made in presence of accused with right to cross-examine.
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ मैजिस्ट्रेट फाइंड्स द अक्यूज्ड नॉट गिल्टी ही शैल रिकॉर्ड एन ऑर्डर ऑफ एक्विटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ मैजिस्ट्रेट फाइंड्स अक्यूज गिल्टी ही शैल पास सेंटेंस अकॉर्डिंग टू लॉ। If the accused denies previous conviction, the magistrate may take evidence regarding it। कि वो आपका से सज़ा हुई है नहीं है, रिकॉर्ड याफ्ता है या नहीं है, इसके मतलब का वो एविडेंस लेगा मैजिस्ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ कंप्लेनेंट डज नॉट अपीयर ऑन हेयरिंग डेट द मैजिस्ट्रेट शैल acquit the accused। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन 247 डज नॉट अप्लाई व्हेन ऑफेंस इज cognizable or non-compoundable। 28 है क्वेश्चन, द मैजिस्ट्रेट may dispense with complainant's attendance if he is a public servant। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 है, मैजिस्ट्रेट may permit withdrawal of complaint when complainant has personal issues। Upon withdrawal of complaint, accused shall be acquitted। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास में स्टॉप प्रोसीडिंग्स एट एनी स्टेज फॉर रीजंस रिकॉर्डेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन स्टॉपिंग प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 249 द अक्यूज्ड इज रिलीज्ड विदाउट जजमेंट। अंडर सेक्शन 249A a magistrate may acquit an accused at any stage if the charge appears groundless। Acquittal under section 249A requires the magistrate to record reasons। 34 है क्वेश्चन। Section 249A allows acquittal even before completion of prosecution evidence। नेक्स्ट समरी ट्रायल है 265 से ऑनवर्ड 260 से ऑनवर्ड। इसके बाद 265A से 265N तक जो है वो सेशंस ट्रायल है। यहाँ से समरी ट्रायल शुरू होता है। अंडर सेक्शन 260 CRPC समरी ट्रायल्स मीन अ ट्रायल कंडक्टेड इन ए सिंप्लीफाइड एंड फास्टर मैनर। सेक्शन क्वेश्चन नंबर 37, विच मैजिस्ट्रेट में ट्राई केसेस समरली। मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास specially empowered by provincial government। Next question है, a bench of magistrate can try cases summarily if specially empowered by provincial government। Summary trial cannot be applied to offences punishable with death or imprisonment exceeding 6 months। Next question है, which offence relating to weight and measures can be tried summarily। Section 264, 265 and 266 Pakistan Penal Code। Question number 41 है, hurt under section which clause of section 337A PPC may be tried summarily। Clause 1। Theft under section 379, 380 or 381 PPC may be tried summarily if property value does not exceed 10,000। ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद क्वेश्चन है, डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन अंडर सेक्शन 403 PPC इज ट्रायबल summarily when property value is below 10,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफेंस अंडर सेक्शन 411 PPC receiving stolen property is triable summarily if value does not exceed 10,000 rupees। नेक्स्ट क्वेश्चन है, assisting in concealment or disposal of stolen property under section 414 PPC is triable summarily when property value is below 10,000 rupees। नेक्स्ट क्वेश्चन है, mischief under which section of Pakistan Penal Code is triable summarily। Section
427. नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउस ट्रेसपास अंडर विच सेक्शन इज ट्रायबल समरली, सेक्शन 448. इसके बाद क्वेश्चन है समरी ट्रायल में ऑल्सो बी हेल्ड फॉर ऑफेंसेस अंडर विच पीपीसी सेक्शंस related to house trespass, सेक्शन 451, 453, 454, 456, 457. ये सेक्शन समरली ट्राइड होते हैं. इसके बाद क्वेश्चन है ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 504 पीपीसी रिलेट टू इंटेंशनल इंसल्ट टू प्रोवोक ब्रीच ऑफ पीस. इसके बाद क्वेश्चन है क्रिमिनल इंटिमिडेशन अंडर सेक्शन 506 पीपीसी इज ट्रायबल समरली. नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑफेंस ऑफ पर्सोनेशन एट एन इलेक्शन सेक्शन 171F पीपीसी इज ट्रायबल समरली. नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर सेक्शन 260 अबेटमेंट ऑफ ऑफेंसेस मेंशन्ड देयरइन इज ट्रायबल समरली. Section 53, question 53, attempts to commit the offences mentioned in section 260 are triable summarily if they are offences. Section question number 54 है offences under section 20 of Cattle Trespass Act 1871 are triable summarily. Next question है if during a summary trial the magistrate finds it undesirable to continue summarily, he shall recall witnesses and hear the case regularly. Next question है provincial government may confer summary powers on bench of magistrate of second or third class. Next question है such power can be conferred only on recommendation of high court. Summary trial वाली. Offences under section 277 to 79 PPC relate to negligent acts with vehicles and machinery. Next question है offences under section 285 and 286 PPC deal with poisonous substances and explosive materials. Sections 337A, I 337L2 and 337H2 PPC relate to hurt and causing injury. Next question है offences under section 341 and 352 PPC relate to wrongful restraint and assault. Next question है offence under section 447 and 504 PPC relate to trespass and insult. Next question है offences against municipal acts and police act punishable with fine or imprisonment up to 1 month. ये जो सारे समरी ट्रायल की सज़ाएँ हैं समरी ट्रायल के ऑफेंसेस को बता रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन है अटेम्प्ट्स और अबेटमेंट ऑफ ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 261 आर ट्रायबल समरली. नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसीजर ऑफ समरी ट्रायल शैल फॉलो चैप्टर 20. नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट समरी ट्रायल कैन नॉट एक्सीड 3 months. ये इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट है इन केसेस वेयर नो अपील लाइज मैजिस्ट्रेट नीड नॉट रिकॉर्ड द एविडेंस ऑफ विटनेसेस. नेक्स्ट क्वेश्चन है इन नॉन अपीलेबल समरी केसेस मैजिस्ट्रेट मस्ट एंटर पार्टिकुलर प्रेस्क्राइब्ड बाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्टिकुलर अंडर सेक्शन 263 इंक्लूड्स सीरियल नंबर, ऑफेंस डेट, कंप्लेंट date. Next question है value of property must be recorded in offence under section clauses D, F, G of section 261. Magistrate must record plea of accused and his examination if any. Next question है in appealable summary cases magistrate must record substance of evidence and particulars अंडर सेक्शन 263. ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चन आया होता है. जजमेंट मस्ट बी रिकॉर्डेड बिफोर पासिंग एनी सेंटेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन है रिकॉर्ड्स एंड जजमेंट्स इन समरी ट्रायल शैल बी रिटन इन इंग्लिश और लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट.
नेक्स्ट क्वेश्चन 75 है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट में ऑथोराइज अ बेंच ऑफ मैजिस्ट्रेट टू प्रिपेयर रिकॉर्ड थ्रू क्लर्क अपॉइंटेड बाय सबऑर्डिनेट कोर्ट। यहाँ से चैप्टर जो है वो शुरू हो गया है, सेशंस केसेस वाला और ट्रायल बिफोर हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट। चैप्टर 22A है, इसका जो सेक्शन 265A से 265N तक है, ये जो डील करता है इसमें है अंडर सेक्शन 265A CRPC एवरी ट्रायल बिफोर ए कोर्ट ऑफ सेशन इनिशिएटेड अपॉन ए पुलिस रिपोर्ट शैल बी कंडक्टेड बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर। 77 है, सेक्शन 265A डील्स विद ट्रायल बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन टू बी कंडक्टेड बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 265B प्रोसीजर इन केसेस ट्रायबल बाय हाई कोर्ट्स एंड कोर्ट्स ऑफ सेशन शैल बी एज ऑब्जर्व्ड बाय द सेड कोर्ट्स। सेम ही होता है इनका प्रोसीजर दोनों कोर्ट्स का। अंडर सेक्शन 265C कॉपीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी सप्लाइड फ्री ऑफ कॉस्ट टू द अक्यूज। इसमें जो फ्री ऑफ कॉस्ट अक्यूज को दी जाती है कॉपीज FIR होती है, पुलिस रिपोर्ट होती है, स्टेटमेंट्स अंडर सेक्शन 161 एंड 164 एंड इंस्पेक्शन नोट, ये सेशन ट्रायल में दी जाती हैं कॉपीज़। इसके बाद क्वेश्चन है, कॉपीज अंडर सेक्शन 265C1 मस्ट बी सप्लाइड टू द अक्यूज नॉट लेटर देन 7 days बिफोर कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल। अंडर सेक्शन 265(2)(a)(i) in a complaint case the complainant must state in the petition of complaint substance of accusation, names of witnesses and gist of evidence। ये ज़रूरी चीज़ें हैं कंप्लेंट के अंदर। इसके बाद है क्वेश्चन 82 है, द कंप्लेनेंट मस्ट फाइल copies of complaint and related document within how many days after the court issues process under section 204 within 3 days। next question है, under section 265D a charge shall be framed when the court finds grounds for proceeding after perusing documents। वो अगर देखती है कि sufficient material against accused है। इसके बाद है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 265E आफ्टर द चार्ज इज फ्रेम्ड इट शैल बी रेड एंड एक्सप्लेन टू द अक्यूज। उसे बताया जाए कि आपके खिलाफ फला एलिगेशन है। इफ़ द अक्यूज प्लीड्स गिल्टी द कोर्ट में कन्विक्ट हिम एट इट्स डिस्क्रिशन। कोर्ट की मर्जी सज़ा दे या उस वक्त ना दे सज़ा, ट्रायल कर ले। अंडर सेक्शन 265F if accused does not plead guilty the court shall hear the complainant and record prosecution evidence। the court may refuse to summon a prosecution witness if it would cause vexation, delay or defeat justice। अगर वो डिले कर रहे हैं तो फिर प्रोसिक्यूशन के विटनेस को भी समन नहीं किया जाएगा अगर उनका मकसद ये है कि डिले करना और डिफीट करना जस्टिस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 265F5 इफ द अक्यूज पुट्स इन अ रिटन स्टेटमेंट इट शैल बी फाइल्ड विद द रिकॉर्ड। अंडर सेक्शन 265G व्हेन द अक्यूज डज नॉट एड्यूस एविडेंस द कोर्ट शैल कॉल अपॉन द प्रोसिक्यूटर टू सम अप हिज केसेस। अगर डिफेंस ले लेते हैं अक्यूज साइड से तो पहले सम अप अक्यूज करेगा, यानी कि आर्ग्यूमेंट्स अक्यूज का काउंसिल करेगा। अगर सम अप प्रोसिक्यूटर करता है, नहीं करता वो डिफेंस लेता तो सम अप प्रोसिक्यूटर करेगा। अंडर सेक्शन 265G व्हेन द अक्यूज एग्जामिन्स एविडेंस इन डिफेंस हु सम अप फिक्स्ड फर्स्ट अक्यूज्ड, अगर वो ले लेता है डिफेंस, वही बात। अंडर सेक्शन 265H इफ court finds the accused not guilty it shall record an order of acquittal। इसके बाद अंडर सेक्शन 265H if the accused is found guilty the court shall pass sentence according to law। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन 265I डील्स विद प्रोसीजर इन केसेस ऑफ प्रीवियस कन्विक्शन। अगर पुराना ही उसे सज़ा है, सबका सज़ा याफ्ता है, रिकॉर्ड होल्डर है, तो उसके लिए 265I में प्रोसीजर दिया गया है। इसके बाद क्वेश्चन है, व्हेन द अक्यूज एडमिट्स प्रीवियस कन्विक्शन अंडर सेक्शन 265I कोर्ट में पास सेंटेंस अकॉर्डिंग टू लॉ। अंडर सेक्शन 265J अ स्टेटमेंट अंडर सेक्शन
164 CRPC may be treated as evidence if it was recorded in presence of accused and he had chance to cross-examine. Next question है, the court can acquit the accused at any stage under section 265K. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सेस क्वेश्चन आया होता है। 249A का भी आया होता है, 265K का भी आया होता है। इसके बाद क्वेश्चन है, फॉर इक्विटल अंडर सेक्शन 265K the court must be satisfied that there is no probability of conviction. इसके बाद क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 265L the advocate general may stay prosecution at any stage before sentence. ये प्रोसीडिंग रोका जा सकता है, लेकिन एडवोकेट जनरल स्टे कर सकता है प्रोसीडिंग को। इफ़ एडवोकेट जनरल इन्फॉर्म द कोर्ट दैट ही विल नॉट प्रोसिक्यूट द अक्यूज शैल बी डिस्चार्ज फ्रॉम द सेम. Such discharge under section 265L shall not amount to acquittal unless presiding judge directs otherwise. Next question है, under section 265M sitting of the High Court for criminal jurisdiction are appointed by Chief Justice of the High Court. Next question है, section 265N states that the High Court shall hold sitting at the places where it held them before law reforms ordinance 1972. Under section 265N, High Court may hold sittings at other places with consent of the provincial government. ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था। इसके बाद मेरी एक वीडियो रहती है और कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर एक वीडियो रहती है। इंशाल्लाह मैं कल तक कोशिश करूँगा वो कंप्लीट कर दूँगा, आपके लिए आसानी हो जाएगी। आप जस्ट पेपर देने से पहले सिर्फ मेरी वीडियो देख लेंगे तो आपको पेपर में बहुत आसानी हो जाएगी। आप किसी भी किस्म का क्वेश्चन आ जाता है, मुझे उम्मीद है कि इन्हीं क्वेश्चन में से क्वेश्चन आएगा या इसी तरह का क्वेश्चन आएगा, आपको अटैम्प्ट करने में बिल्कुल आसानी होगी। जस्ट आप मेरी वीडियोस देखें और वीडियो देखने के बाद आप इस काबिल होंगे कि ईज़िली कोई भी क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।